जयगढ़ किले के खजाने का रहस्य। दोस्तों, आज बहुत ही दिलचस्प चीजें मैं इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को कुरेदना चाहता हूँ जो थोड़ा सा अलग है, मगर हमारे देश के खजाने की बात है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बातें तो करनी बनती है। और ये जयगढ़ किले के खजाने के रहस्य के बारे में है, जिससे श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम उस समय के राजा सवाई मान सिंह और स्वर्गीय श्रीमती गायत्री देवी जी से जुड़ा हुआ है। तो इन चीजों को भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपको सुन के मजा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि हमारे देश के खजाने की बात है, तो कहीं ना कहीं इस पे चर्चा करना तो जायज है। तो दोस्तों, गुजारिश है मेरी आपसे, शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब दोस्तों, यदि मैं जयगढ़ किले के खजाने के रहस्य के बारे में बात करूं, तो बात दोस्तों जयपुर से शुरू होगी। और जयपुर से 14 किलोमीटर दूर जयगढ़ का किला इतिहास के कई रहस्य को खुद में समेटे शान से खड़ा है। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। यही वह किला है जिसमें एशिया की सबसे बड़ी तोप है, और यही वह किला है जिसके खजाने को खोजने के लिए इंदिरा गांधी जी की सरकार ने खुदाई करवाई थी। इसके तमाम आखिर क्यों खुदाई करवाई उन्होंने, गायत्री श्रीमती गायत्री देवी जी से आखिर क्या उनका बैर था, उन तमाम बातों के बारे में और उन खजानों के रहस्य के बारे में भी। आखिर इतना सारा खजाना, ऐसा कहा जाता है कि आखिर इतना सारा खजाना आखिर जयगढ़ के किले में ही मौजूद है। आखिर ऐसी बातें कहां से आई, तो उन तमाम बातों के बारे में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सेना तक बुलाई गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, खजाने को खोजने के लिए इंदिरा गांधी जी की सरकार ने खुदाई करवाई थी और इसके लिए सेना तक लगाई थी। और 1976 में सरकार ने सेना की एक टुकड़ी को किले में खजाना खोजने की जिम्मेदारी सौंपी थी। और सेना ने 3 महीने तक, आखिर कितना था सोना, कितने थे खजाने, जो सेना ने 3 महीने तक किले में खोजी अभियान चलाया था। तो उन तमाम बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब चर्चा रही कि केंद्र के लोगों को धोखे में रखकर खजाना उस बंद हाईवे से ट्रक भरकर दिल्ली पहुंचाया। है ना दिलचस्प, है ना दिलचस्प। चर्चा रही कि केंद्र ने, यानी श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, लोगों को धोखे में रखकर खजाना उस बंद हाईवे से ट्रक भरकर दिल्ली पहुंचाया। तो इनके पीछे की भी सच्चाई के बारे में बात करेंगे। आखिर ऐसा कहते हैं, सच्चाई अभी तक दोस्तों किसी को पता नहीं, आखिर सही में उस ट्रक में सोने ही थे, खजाने ही थे। हालांकि इस बात की कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। ये एक कोरी कल्पना है इतिहासकारों के द्वारा, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ट्रक में सोना ही था, मगर अभी तक इस बातों की पुष्टि नहीं हुई। तो उन तमाम बातों के बारे में हम आपसे दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बात है 15वीं और 18वीं शताब्दी के बीच की, जब बना जयगढ़ किला पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। आपको बता दें, इस किले को विजय किले के रूप में भी जाना जाता है। किले की संरचना और निर्माण आपको मध्यकालीन भारत की झलक, आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं, झलक देगी। और उस समय किला खजाने की रक्षा करने के लिए जाना जाता था। यही नहीं, आमेर की रक्षा प्रणाली के रूप में भी इस किले का इस्तेमाल किया जाता था। जयगढ़ फोर्ट को 1726 ईस्वी में सावन जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था, जो समुद्र तल से कई सौ फीट ऊपर है। और ये किला लगभग विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि किला जयपुर के सबसे मजबूत स्मारकों में से एक है। ये मील रूप से बलुआ पत्थरों से बनी हुई है और 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। अब दोस्तों आते हैं इतिहास पे। आखिर इतने सारे खजाने इस जयगढ़ के किले में आया कैसे, तो उसके बारे में बात करते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर के दरबार में सेनापति जयपुर के राजा मान सिंह
ने मुगल शहंशाह के आदेश पर अफगानिस्तान पर हमला किया था। और उसी अफगानिस्तान पर जहां अब तालिबान ने कब्जा करके रखा है दोस्तों, उसी अफगानिस्तान पे मुगल शहंशाह के आदेश पे अफगानिस्तान पे हमला किया गया था। और उस समय के जो सेनापति थे वो जयपुर के राजा मान सिंह जी प्रथम थे। और वही तालिबान, जहां अब तालिबान ने कब्जा कर रखा है, उसी अफगानिस्तान पे जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम ने मुगल शहंशाह के आदेश पर अफगानिस्तान पर हमला किया था। उसी अफगानिस्तान पर जहां आज तालिबान ने कब्जा कर रखा था। दोस्तों मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्योंकि ये है ही दिलचस्प, तो हमें भी बताने में मजा आ रहा है, ताकि आप भी बहुत ही मजे से इन चीजों को सुने और आनंद ले इन चीजों का। क्योंकि हमारे देश के खजाने और रहस्य है तो मजे से सुनते हैं। तब उस इलाके को जीतने के बाद, जब अफगानिस्तान को जीत लिया गया राजा मान सिंह जी के द्वारा, तो उस इलाके को जीतने के बाद राजा मान सिंह को काफी धन दौलत मिली और उन्होंने इसे दिल्ली दरबार में सौंपने की बजाय अपने पास ही रख लिया, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और जयगढ़ किले के निर्माण के बाद कहा जाने लगा कि इसमें पानी के संरक्षण के लिए बनी विशालकाय टंकियों में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात छिपाकर रखे गए हैं। अब आते हैं, यहाँ से श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आगमन होता है। अब दोस्तों बात करते हैं 1975-76 की। उस दौरान श्रीमती स्वर्गीय गायत्री देवी जी जेल में थी और इंदिरा गांधी जी को वो समय खजाना ढूंढवाने के लिए सही समय था जब आपातकाल लगा हुआ था। दोस्तों देश में आपातकाल लगा हुआ था और इसी दौरान आयकर विभाग ने जयपुर राजघरानों के महलों पर छापे मारे। और ये आयकर विभाग की जहां तक बात आती है तो उसके बारे में भी दोस्तों हम बात करेंगे, आखिर आयकर विभाग क्यों छापा मारा। तो दोस्तों एक तो खजाने थी और उस टाइम कहीं ना कहीं आपातकाल का दौर था और इनके पीछे की कुछ सच्चाई और इतिहासकार जानने वाले ये भी कहते हैं कि उस समय गायत्री देवी जी की स्वतंत्र पार्टी हुआ करती थी जो कांग्रेस की विरोधी थी। और जयगढ़ किले में खजाने के बाद देश की आजादी मिलने के बाद ही भी अक्सर चर्चा में आती रही है। और उस वक्त जयपुर घराने के प्रतिनिधि राजा सवाई मानसिंह द्वितीय और उनकी पत्नी गायत्री देवी दी थी। और स्वतंत्र पार्टी के सदस्य ये दोनों लोग कांग्रेस के घोर विरोधी हुआ करती थी। और गायत्री देवी 3 बार जयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर लोकसभा सदस्य भी बन चुकी थी। इसीलिए इस दौरान राजघराने के कांग्रेस पार्टी से संबंध काफी खराब चल रहे थे। यानी उस दौर के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी से गायत्री देवी जी की संबंध काफी खराब चल रहे थे। तो एक वजह थी आयकर विभाग का छापा मरवाना, या यूं के दूसरे शब्दों में उन्हें परेशान करना। और आपातकाल का तो बहाना स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मिल ही गया था। तो उन्होंने महलों पर छापे मारे और सेना ने इस किले की तलाशी ली। केंद्र ने सेना की मदद लेकर खजानों की खोज में कुछ महीनों तक दुर्ग में खुदाई कराई। और यह वही खजाना था जो राजा मानसिंह अफगानिस्तान पर हमला कर लाए थे। आखिर एक दिन जयपुर दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया गया। तब चर्चा रही कि केंद्र ने लोगों को धोखे में रखकर खजाना उस बंद हाईवे से ट्रक भरकर दिल्ली पहुंचाया गया। मगर सरकार ने स्पष्ट तौर पे मना किया कि उन्हें किले से कोई खजाना नहीं मिला है। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि उन्हें किले से कोई खजाना नहीं मिला। तब सवाल ये भी उठा कि खजाना नहीं मिला तो गया कहां। कई लोगों ने आरटीआई लगाकर सरकार से खजाने के बारे में जानना चाहा, लेकिन विभागों द्वारा इस संबंध में उनके पास कोई सूचना न होने का हवाला हर बार दिया जाता रहा। देश में आपातकाल लगा तब गायत्री देवी जी ने इनका मुखर विरोध भी किया था और इंदिरा गांधी की सरकार ने इसी वजह से
आयकर विभाग को राजघराने की संपत्ति की जांच के लिए आदेश दिए थे और 1976 में सरकार की इस कार्रवाई में सेना की एक टुकड़ी भी शामिल थी। इसे जयगढ़ किले में खजाना खोजने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय सेना ने 3 महीने तक दोस्तों 3 महीने तक जयगढ़ किले और उसके आसपास खोजी अभियान चलाया था। तो अब खजाना मिला या नहीं मिला, इसकी सच्चाई और इसकी पुष्टि तो नहीं होती है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि कुछ तो था। तो दोस्तों गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए नई नई जानकारी, नई नई चीजें हम आपके पास लेके आएंगे और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए और गुजारिश है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, आपका दिन शुभ।